आप सभी का स्वागत है एडुकेट एकेडमी में। मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा 2019 मुख्य परीक्षा को लेकर। मुख्य परीक्षा को लेकर हम लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। एग्ज़ाम को लेकर कब होंगे एग्ज़ाम। लगातार कई बार एग्ज़ाम स्थगित किए गए। स्थगित होने के बाद फाइनली कल का दिन वो आपके सामने है। बहुत सारे लोगों के लिए इससे सपने जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं एक ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय दिया है इस एग्ज़ाम को लेकर। अपना महत्वपूर्ण समय अपने मेहनत पर दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, सिर्फ ऐसे ही बात करने जा रहे हैं, कुछ खास विशेष नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे भी सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं आज की रात कुछ ना पढ़े। मेरे हिसाब से कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। जितना आपने पढ़ना था, जितना आपने कवर करनी थी, सब कुछ आपने कवर कर रखा है। जितना लगता है कि मेरा सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, जितना आपको लगता है कि ये टॉपिक बच गए, ये टॉपिक बच, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बच गए हैं, तो आप यहाँ पर श्योर रहें कि आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर हो चुका है। सिर्फ आप यहाँ पर आपका छोटा सा डर जो है मन के अंदर ये बैठा हुआ है। बस इस डर की वजह से आप घबराए हुए हैं कि कुछ सिलेबस में बचे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, एक आप आज की रात बहुत अच्छी नींद लें। और यदि आपका अच्छा नींद रहता है ना, ये आधा काम सॉल्व कर देता है। अच्छी नींद, जितना ज़्यादा अच्छी नींद होंगे उतना ही ज़्यादा सॉल्व होंगे आपका काम। एग्ज़ाम हॉल में उतना ही बेहतरीन परफॉर्म करके आएंगे आप। आपने इस चीज़ को नोटिस खुद पे किया होगा। कई बार आपने देखा होगा कि कभी यात्रा के दौरान एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं पर यात्रा उसी रात में है, जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी नहीं आई हो। और एग्ज़ाम में जितना बेहतरीन परफॉर्म आपको करना चाहिए था, उतना बेहतरीन परफॉर्म आप नहीं कर पाए। तो ये चीज़ आपने खुद को नोटिस किया होगा। यदि आपने एग्ज़ाम इस तरह की चीज़ें देखा होगा खुद के ऊपर, तो मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी नींद लें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पेपर लीक के ऊपर अभी लगातार चल रहे हैं, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। मैं ये कहूँगा कि कुछ दिन के लिए, आज रात के लिए और कल एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले तक आप इन चीज़ों से संन्यास ले लें। बस कुछ घंटों के लिए आपको संन्यास लेना है। कल एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आप इस एग्ज़ाम फिर सेकंड पेपर देने के बाद आप आराम से मोबाइल फ़ोन जो चलाना चाहते हैं हम चलाएं, पर कुछ घंटों के लिए आप इन चीज़ों से दूरी बनाएं। नेट ऑन ना रखें, बस फ़ोन अपने पास रखें। जैसे पहले के फ़ोन होते थे जो कॉल सिर्फ रिसीव कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, बस उतना ही मतलब रखें अपने फ़ोन से। इससे ज़्यादा मतलब कुछ घंटों के लिए ना रखें। जैसे चीटिंग के ऊपर आप वेट करते हैं कि पेपर बाहर लीक होंगे, इसके बाद मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाऊंगा, तो ये आपके माइंड सेट में ज़्यादातर आपके पेपर लीक के ऊपर, चीटिंग के ऊपर चलते रहते हैं, पर एग्ज़ाम में परफॉर्म में आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में किसी एक बंदे ने पोस्ट डाला था एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। मैं यहाँ पर कहूँगा, आप इन चीज़ों से बहुत दूरी बनाएं, क्योंकि आपका ऐसी हरकत जो है ना, आप अपने पास के बेंच में जो आपके दोस्त, जो भी दोस्त तो हो नहीं सकते, पर हो सकता है कि आपके दोस्त हो, उन्हें भी आप हेल्प ना करें। ये आपका एग्ज़ाम है, ये आपकी लड़ाई है, आपके दोस्त की नहीं। दोनों एक ही लड़ाई में हो। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। सामने वाले अभ्यर्थी आपके पास में जो आपके दोस्त बैठा हुआ है, उससे मतलब ज़्यादा नहीं रखनी है। चीटिंग को इग्नोर करना है। जैसे एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग चलते हैं, एग्ज़ाम हॉल के जो आपस में चीटिंग लोग करते हैं थोड़े बहुत, इन चीज़ों से इग्नोर पूरी तरह से करना है। ये पूरी की पूरी आपके रिजल्ट पर इफेक्ट डालेगा और बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। छोटा मोटा इफेक्ट नहीं डालेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। अब जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, बाहर के आंसर की से आपको इग्नोर करना है, कि हमें वेट नहीं करना है, डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके 100 प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। यदि आप एक प्रश्न छोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर कट ऑफ के लिए या मेरिट लिस्ट के लिए या फिजिकल एग्ज़ाम के सिलेक्शन को हो, या मेरिट लिस्ट आगे का जो स्टेप है, मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से आपके एग्ज़ाम के स्कोर के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न
100 की जगह 90 ही बना कर आएंगे तो आपका नुकसान होगा, आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप ये 10 प्रश्न जो आपने छोड़ा, मैं ये 10 प्रश्न का महत्वपूर्ण बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने 2017 के एसआई में मेरा स्कोर जो कट ऑफ से प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बस 0.5 दूरी थे। मैंने ये 10 प्रश्न सिर्फ छोड़ दिया था और सिर्फ मैंने जो प्रिपरेशन की थी, सिर्फ 1 मंथ प्रिपरेशन किया था। इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। सिर्फ 1 मंथ के प्रिपरेशन में मैंने इस लेवल तक पहुंचाया था। 2019 के मेंस एग्ज़ाम मैं देने नहीं आया था, बस मैं किसी और जॉब की वजह से इस एग्ज़ाम को देने आ नहीं पाया। तो मैं यहाँ पर कहूँगा एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। आप ये 10 प्रश्न के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, कभी पता नहीं है, पर ये 10 प्रश्न में से आप तुक्का तो लगा सकते हैं। आप 10 में से 3 भी सही करते हैं तो आपको 6 नंबर मिलता है, और 7 आप यहाँ पर 7 गलत कर देते हैं तो कितना स्कोर घटेगा? 1.4, ये 1.40, यानी इतना मार्क्स घटे, 1.5 अंक से थोड़ा सा कम घटेगा 6 में। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है हर एक प्रश्न। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एग्ज़ाम हॉल में ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप बैठे एग्ज़ाम देने तो कट ऑफ को इग्नोर कर दें। कट ऑफ जैसा कुछ चीज़ होता है, ये भी आपको ध्यान नहीं रखना है। जब तक आपके दिमाग में कट ऑफ का टारगेट रहेगा ना, तो ये दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे कट ऑफ का टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट तक पहुंचना है, जिसके वजह से बहुत सारे आसान प्रश्न भी गलती आसानी से आप कर कर आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में टारगेट फिक्स है कि मुझे 75 करना है, कट ऑफ के टारगेट के आसपास पहुंचना है, और दिमाग में ये बना हुआ है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। सही प्रश्न को भी आप गलत करके आप आसानी से आएंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ को लेकर पूरी तरह से दिमाग से आप निकाल कर जाएं। एग्ज़ाम हॉल में बैठे, जब भी बैठे कट ऑफ जैसे कुछ चीज़ें होते हैं इन्हें भी इग्नोर कर दें पूरी तरह से। मैं अक्सर मैक्सिमम वीडियो में, जितने भी वीडियो होते हैं जहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं कट ऑफ ऊपर, उस वीडियो में ये बात मैं ज़रूर करता हूँ। तो यहाँ पर भी इस वीडियो में, कल एग्ज़ाम है आपका, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। आखिरी और लास्ट पॉइंट, क्या कहते हैं आपके दोस्त? जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी आपसे प्रश्न के ऊपर, या जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, मैंने खुद देखा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, उन्हें बहुत कुछ याद होता है, मैक्सिमम चीज़ें याद होते हैं, पर उनके साथ दिक्कत होते हैं एक्सप्रेस करने की। यानी उन चीज़ों को आप जैसे लगातार आप प्रश्न पूछते जा रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे लगातार सारे प्रश्नों को सटीक और सही जवाब देंगे विदाउट ऑप्शन, पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं उन्हें उन चीज़ों को याद करने के लिए बस उन्हें मेमोराइज करना ज़रूरी होता है। जैसे ऑप्शन आया तो वो 100% उसी प्रश्न को ऑप्शन के साथ सभी प्रश्न, जैसे सामने वाला बंदा 10 में 10 सही किया विदाउट ऑप्शन, सेकंड बंदा 10 में 10 वो भी सही करेगा पर ऑप्शन के साथ। ये इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बंदा कमज़ोर है, दोनों एक ही लेवल में, बस एक अभ्यर्थी का थोड़ा सा दिक्कत है। आपका मेमोरी पावर बहुत इम्प्रूव है, पर सेकंड के साथ थोड़ा सा दिक्कत है, जिसकी वजह से उन चीज़ों को नाम याद रखने में मुश्किल होती है। पर ऑप्शन के साथ जब भी आते हैं वो 100% सही करते हैं, और 80-90 के टारगेट आसानी से अचीव कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट में। 70-75-80 के आसपास प्रैक्टिस सेट में सही आसानी से करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं सोचना है आपको, और इन चीज़ों से भी बचना है। बस कल के लिए सुबह में एग्ज़ाम सेंटर पर हम लोग जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि लोग पढ़ते हुए मिलते हैं, और इन चीज़ों से बचना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप इस एग्ज़ाम में दिमाग शांत करके अच्छी नींद लेकर जाएं और अच्छे से पेपर आप दें। बहुत आसान है, जितना आपने मुश्किल सोच रखा उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब बात करते हैं। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया था अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर 28 यानी आज का दिन, 29 और 30, ये 3 दिन के लिए स्पेशल क्लासेस है जो MCQ से रिलेटेड है, जो BPSC 66 से। इस क्लासेस का नाम है शिखर BPSC, जो आप यहाँ पर जाकर भाग ले सकते हैं। ये आपके BPSC 66 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्लासेस
फ्री है, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अनअकैडमी के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। अनअकैडमी के डाउनलोडिंग लिंक भी दे रखा, वहाँ पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर जितने भी आपके पॉलिटी हो गए, जोग्राफी हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, बिहार स्पेशल हो गए, आपका साइंस से संबंधित सारे टॉपिक को कवर किए जाएंगे 3 दिन के लिए, जो बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट रखकर सारे बैचेज तैयार किए गए, एमसीक्यूज तैयार किए गए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। एक बार जाकर आप इन क्लासेस को अटेंड ज़रूर लें, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। बीपीएससी 66वीं एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो सारे टॉप एडुकेटर्स की यहाँ पर क्लासेस हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। आप एक बार ज़रूर विजिट करें। तो आज की इस वीडियो में इतना है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।